जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे केएफसी बिग बैश लीग के बारे में। तो इस लीग का 40th मैच होने वाला है, तो मैं इसी मैच की पूरी कंप्लीट एनालिसिस और प्रेडिक्शन लेकर आया हूं। तो पूरे प्रेडिक्शन और एनालिसिस को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। तो ये जान लीजिए पहले कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आपको मिलने वाली है पिच रिपोर्ट, पिच कैसा बिहेव करेगा वो बताएंगे, प्लेइंग 11 बताएंगे, स्टैक्स बताएंगे, प्लेयर रिकॉर्ड बताएंगे आपको, और बताएंगे कौन टॉस जीतेगा, कौन मैच जीतेगा, और लास्ट में आपको हेड टू हेड एसएल और जीएल की भी टीम मिल जाएगी। तो बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिए और अच्छे से एनालिसिस समझिए ताकि आपको टीम लगाने में आसानी हो जाए ड्रीम 11 पे और अदर फैंटेसी ऐप में भी। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए होंगे तो आपका स्वागत है। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आप ही के फायदे के लिए है। इसमें 100% विनिंग टीम आपको मिलते रहती है जो कि आपको 100% विन करवाती है और अच्छे खासे पैसे भी अर्न करवाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और मिलता है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे न्यूज़ जो अपडेट होते हैं इस चैनल पे मिलते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब बताते हैं आपको पूरी एनालिसिस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 40th मैच है एसटीए वर्सेस एसटीआर के बीच में ये मैच है। एसटीए का फुल फॉर्म होता है मेलबर्न स्टार और एसटीआर का फुल फॉर्म है एडिलेड स्ट्राइकर। ये दोनों को एक और नाम से जाना जाता है। मेलबर्न स्टार को एमएलएस से जाना जाता है और एडिलेड स्ट्राइकर को एडीएस से जाना जाता है। ये दोनों नाम आपको क्रिकबज़ जैसे ऐप में दिख जाएंगे जहाँ पे आपको स्कोर दिखाया जाता है। ये मैच आपको 15 जनवरी को होगा, फ्राइडे का दिन रहेगा जो कि कल का दिन है। 1:45 PM पे आपको ये मैच दिखेगा। पीएम मतलब आपको दोपहर को टाइम पे ये मैच दिख जाएगा। ये मैच आपको मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा जिसको एक और नाम से जाना जाता है कि जो कि MCG बोला जाता है इस ग्राउंड को। ये ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड है। यहाँ पे अभी तक इस बिग बैश लीग के एक भी मैच खेले नहीं गए हैं। तो यहाँ पे अभी नया मैच होगा इस बिग बैश लीग में। पहला मैच यहाँ पे खेला जाएगा कल। अब बात करते हैं इस मैच को आप कहाँ देख सकते हैं। तो सोनी 10 नेटवर्क पे इस मैच को आप देख सकते हैं। और अगर लाइव स्ट्रीमिंग में देखना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप या फिर जियो टीवी में भी आप देख सकते हैं इस मैच को। अब बात करते हैं वेन्यू की। तो ये वेन्यू मैं अब पिछले मैचेस जहां इस ग्राउंड पे जो हुए हैं उससे मैं निकाला हूं। तो पिछले ग्राउंड के जो रिकॉर्ड है मैं उससे बता रहा हूं। अभी इस बिग बैश लीग का रिकॉर्ड यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि एक भी मैच यहाँ पे खेला नहीं गया है। तो आप बात करते हैं पिच रिपोर्ट। तो बैलेंस पिच यहाँ पे 30% रहती है, बैटिंग पिच यहाँ पे 40% रहती है और बॉलिंग को यहाँ पे 30% का सपोर्ट मिलता है, पेसर को यहाँ पे 75% का सपोर्ट मिलता है और स्पिनर को यहाँ पे 25% का सपोर्ट मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपको स्पिनर दिख रहे हैं तो एक टीम में आपके दो स्पिनर हैं जो कि बहुत अच्छे विकेट ले रहे हैं, जो कि एडम जैम्पा और मैक्सवेल है। दोनों एक ही टीम में है तो उन दोनों को लेना कभी नहीं छोड़िएगा। वो हालांकि स्पिनर है लेकिन विकेट हमेशा लेते हैं। तो आप यहाँ पे स्पिनर कम है तो उनको छोड़ मत दीजिएगा, उनको लीजिएगा जरूर। और पेसर को तो अच्छा खासा खिलाना ही पड़ेगा आपको क्योंकि 75% पेसर को यहाँ पे सपोर्ट है। अब बात करते हैं बैट्समैन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैट्समैन की यहाँ पे बैटिंग पिच है तो बैट्समैन भी आपको अच्छा खासा खिलाना पड़ेगा। तो दोनों प्लेयर मतलब दोनों टीमों में ऑलराउंडर बड़े अच्छे खासे हैं और अच्छे बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। तो आप ऑलराउंडर के साथ ज़्यादा जाइएगा ताकि आपको फायदा हो। ओवरऑल आपको गुड फॉर बैटिंग पिच ही रहेगा तो बैट्समैन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं वेदर। तो थोड़ा सा क्लाउड हो सकता है और लाइट रेन भी हो सकती है तो आप ओपनर बैट्समैन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर। तो 18.29 डिग्री की टेम्परेचर रहेगी इस ग्राउंड में। अब बात करते हैं एवरेज स्कोर। प्रीवियस रिकॉर्ड से क्या एवरेज स्कोर निकलता है तो इस ग्राउंड की 156 की एवरेज स्कोर रहती है और जो पहले बैटिंग करती है तो ये एवरेज स्कोर बढ़कर 171 की हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे चेजिंग टीम यहाँ पे 60% मुकाबले जीतती है और 40% जो पहले बैटिंग करती है। टॉस विनर यहाँ पे क्या लेगा तो टॉस विनर बैटिंग लेने की चांसेस यहाँ पे 40% है और बॉलिंग लेने की चांसेस 60% है। तो देख लीजिएगा मेरे हिसाब से बॉलिंग ही लेगी जो टॉस जीतेगी। अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो 5 मैच खेला गया है रिसेंट में उसमें क्या नतीजा निकला है। तो आप यहाँ पे जो पहला मैच देख रहे हैं वो इसी बिग बैश लीग का है जहाँ पे इन दोनों के बीच में जब आपस में थे तो ये पिछला मैच ही इन दोनों का जो पिछला मैच हुआ था इन दोनों का आपस में वो कुछ ही दिन पहले हुआ था इसी बिग बैश लीग में। तो यहाँ पे एसटीआर जीती थी इस बिग बैश लीग 2021 में। तो यहाँ पे एसटीआर जीती थी और एसटीआर का पलड़ा भारी भी रहेगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 मुकाबले में 4 मुकाबले एसटीआर ही जीती है, मात्र एसटीए एक ही मुकाबला जीती है। तो यहाँ पे 80 और 20 का रेशियो चलते आ रहा है विनिंग का। तो एसटीआर का यहाँ पे फिर से विनिंग रेशियो ज़्यादा है और जीतने की संभावना
भी इसकी ज़्यादा ही रहेगी। अब बात करते हैं इस बिग बैश लीग में इन दोनों का क्या रिकॉर्ड रहा है। तो इस बिग बैश लीग में STR अभी तक 10 मुकाबले खेली है, जिसमें से वो 5 मुकाबले जीती है और 5 मुकाबले हारी है। अब बात करते हैं टॉस, तो टॉस ये 5 जीती है और 5 हारी है, ये STR की थी। अब चलते STA की तरफ, तो STA 9 मुकाबले में मात्र 3 ही मुकाबला जीता है और बाकी के सारे मुकाबले वो हारे हैं। टॉस की बात करें तो टॉस ये ज़्यादा जीते हैं, ये 7 टॉस जीते हैं और 2 ही टॉस ये हारे हैं, तो टॉस विनिंग प्रोबेबिलिटी इनकी बहुत ही ज़्यादा है, तो इनकी टॉस जीतने की संभावना इसमें ज़्यादा रहेगी। अब बात करते हैं टॉस विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो दोनों की 50-50 चांसेस रहेगी टॉस जीतने की। अब बात करते हैं विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो विनिंग प्रोबेबिलिटी STR की 59% की रहेगी इस मैच में जीतने की और STA की 41% की। तो अगर आप मेरे प्रेडिक्शन से चलते हैं तो यहाँ पे STA टॉस जीतेगी और मैच को STR जीतेगी, तो STR यहाँ पे मैच जीतने वाली है और STA यहाँ पे टॉस जीतने वाली है दोस्तों। तो मेरे प्रेडिक्शन से आप चलते हैं तो STA टॉस जीतेगी और STR यहाँ पे मैच जीतेगी। अब चलते हैं प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो STR की प्लेयर परफॉर्मेंस में पहले बात करूं तो यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्ट को, तो सॉल्ट देख रहे हैं कि उतना लगातार परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन 1-2 मैचों में ही 50 रन का पारी खेले हैं, लेकिन हर मैचों में अपना कुछ ना कुछ पॉइंट दिलाते हैं। तो इस मैच में भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर दिलाएंगे, तो इनको रख लीजिएगा, अपने वाइस कप्तान भी बनाकर रख सकते हैं अपने स्मॉल लीग के टीम में, लेकिन मैं बोलूँगा इनको कप्तान वाइस कप्तान मत बनाइएगा, क्योंकि 2 मैच में चले हैं तो इस मैच में चलने की थोड़ी संभावना कम है, तो आप इनको सिर्फ रख लीजिएगा। अब बात करते हैं वेदरलैंड, तो वेदरलैंड 2 मैचों में देख रहे हैं फ्लॉप रहे हैं, 19 रनों का पारी खेले हैं, तो इस मैच में आपको कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं, तो आप इनको वाइस कप्तान बनाकर रख सकते हैं। मैट रेंसो को आपको रखना है तो ग्रैंड लीग में रखिएगा, स्मॉल लीग में मत रखिएगा। अगर स्मॉल लीग में रखेंगे तो आपके ये रिस्की प्लेयर हो जाते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। मैं बोलूँगा ग्रैंड लीग में ही रखने के लिए, स्मॉल लीग में नहीं। एलेक्स कैरी को आपको रखना है और हो सके तो कप्तान या वाइस कप्तान भी बनाकर रख सकते हैं आप स्मॉल लीग के टीम में। ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा स्मॉल लीग में ही ट्राई करने के लिए, और इनको हर लीग में रखना है। अब बात करते हैं जॉनो वेल्स, तो पिछला मैच में 36 रनों का पारी खेले हैं, तो इस मैच में थोड़ा कम पारी खेल सकते हैं, तो आप इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं, दूसरे अदर प्लेयर को चांस दे सकते हैं जो कि गिब्सन हो सकते हैं। तो आप अगर दोनों में से किन्हीं को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो दोनों को खिलाना चाहते हैं तो दोनों को अगर खिलाइएगा तो ग्रैंड लीग में खिलाइएगा, स्मॉल लीग में नहीं। स्मॉल लीग में दोनों में से कोई एक ही को ट्राई करिएगा। अब बात करते हैं राशिद खान, तो राशिद खान तो बहुत ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, जो कि विकेट भी ले रहे हैं और बल्लेबाजी की आती है टाइम तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं कुछ ना कुछ। तो ये आपको अगर स्मॉल लीग में वाइस कप्तान बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और ग्रैंड लीग में इनको कप्तान भी बना सकते हैं, और इनको हर लीग में आपको रखना है, छोड़ना नहीं है। अब बात करते हैं डेनियल बैरल, तो 2 मैचों के अंतराल के बाद ये आए हैं, जिसमें से 2 विकेट वे लिए हैं। 2 मैच के लिए बैठे हुए थे, तो 2 मैचों के बाद आए तो 2 विकेट लिए थे पिछला मैच में, तो इस मैच में भी आपको विकेट जरूर निकाल के देंगे, तो आप इनको रखना है स्मॉल लीग में, और वाइस कप्तान भी बना सकते हैं आप ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में मत बनाइएगा, लेकिन दोनों लीगों में आप रख सकते हैं इनको। अब बात करते हैं डैनी ब्रिक्स की, तो इनको बहुत ही कम लोग लेंगे, लेकिन आपको अगर स्मॉल लीग में ले लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो जाते हैं, क्योंकि ये 2-3 विकेट तो लेते ही लेते हैं, और थोड़ा मतलब जब लेते हैं तो 2-3 विकेट लेते हैं, और जब नहीं लेते तो एक भी विकेट नहीं लेते हैं। तो देख लीजिएगा, आपको अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा इनको, स्मॉल लीग में भी और ग्रैंड लीग में। अगर नहीं लेना चाहते हैं रिस्क तो सिर्फ ग्रैंड लीग में इनको रखिएगा। वेस एगार की बात करें तो ये एक भी मैच ऐसा नहीं है कि जिसमें विकेट नहीं लिए हैं, मात्र एक मैच आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि विकेट नहीं लिए, बाकी सारे के सारे मैच में ये विकेट लेते हैं, जो कि 2 या 3 या 1 भी होता है। तो अधिकतर यहाँ पे देख रहे हैं 2 की रेशियो चलते आ रही है, तो इस मैच में भी आपको विकेट जरूर निकाल के देंगे, तो आपके बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कप्तान के ग्रैंड लीग में, तो आप इनको रखिएगा और हो सके तो हर लीग में रखिएगा। अब बात करते हैं पीटर सेडले, तो सेडले पिछला मैच नहीं खेले थे, उनके जगह कॉनवे खेले थे, जो कि 1 विकेट लिए थे। तो इस मैच में अगर कॉनवे खेलेंगे तो आप स्मॉल लीग में मत रखिएगा, बस ग्रैंड लीग में रखिएगा, और अगर पीटर सेडले खेलेंगे तो आप दोनों लीग में इनको रखिएगा, और हो सके तो वाइस कप्तान भी बना सकते हैं आप। अब चलते हैं डिलेट स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 की तरफ, तो ये फाइनल प्लेइंग 11 नहीं है, लेकिन प्लेइंग 11 है। इसमें एक दो चेंजेस हो सकती है, तो आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मतलब फाइनल प्लेइंग 11, तो वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाकर आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो सॉल्ट रहेंगे, मैट रेंसो रहेंगे, एलेक्स कैरी, जॉनो वेल्स रहेंगे, जैक वेदरलैंड रहेंगे, रियान गिब्सन, राशिद खान, डैनी ब्रिक्स, वेस एगार, डेनियल बैरल, कॉनवे या पीटर सेडले में कोई एक ही खेलेंगे। तो देख लीजिएगा, इसमें से ये फाइनल नहीं है, फाइनल आपको मिल जाएगी, इसके लिए निश्चित रहिएगा।
तो अब चलते हैं की प्लेयर की तरफ। तो एलेक्स कैरी रहेंगे, जैक वेदरलैंड रहेंगे, वेस एगार रहेंगे, राशिद खान और पी सॉल्ट आपके की प्लेयर रहेंगे। तो इन पांचों को आपको कोई भी लीग में नहीं छोड़ना है और हो सके तो वाइस कप्तान और कप्तान भी ट्राई कर सकते हैं इन पांचों में से किन्हीं को। अब चलते हैं एसटीए की प्लेइंग 11 की, मतलब एसटीए की प्लेयर परफॉर्मेंस की तरफ। तो यहाँ पे 9 मैचों की प्लेयर परफॉर्मेंस बता दूं तो मार्कस स्टोइनिस देख रहे हैं पूरा लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 3 मैचों में लगातार ये चले हैं। तो इस मैच में भी कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर दिलाएंगे और आपके बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं कप्तान के, तो आप इनको रख लीजिएगा। और ये चलने वाले हैं इस मैच में भी, तो आपको इनको रखना है हर लीग में। एंड्रे फ्लेचर की बात करूँ तो एक भी मैच में ये चले नहीं है, बस 10-12 रन बना रहे हैं। तो देख लीजिएगा, इनको अगर रखना चाहेंगे तो आपके रिस्की प्लेयर हो सकते हैं, तो आप इनको एक टीम में ट्राई कर लीजिएगा स्मॉल लीग के और एक टीम में ग्रैंड लीग के में ट्राई कर लीजिएगा। बैंडंग के जगह सेफ गॉच खेल रहे हैं, तो अगर इनको खिलाना चाहते हो तो आप खिला सकते हैं, कीपर के सेक्शन में रहेंगे, लेकिन स्मॉल लीग में मत खिलाइएगा, ग्रैंड लीग में इनको खिलाइएगा। निक लार्किन को आपको खिलाना है स्मॉल लीग में और ग्रैंड लीग में भी, लेकिन कप्तान और वाइस कप्तान नहीं ट्राई करना है आपको। पुरन को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया था पिछला मैच में, जहाँ पे मेडिसन खेले थे जो कि 48 रनों का पारी भी खेले थे। तो अगर ये मेडिसन फिर से खेलेंगे तो आप इनको रख लीजिएगा, क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो देख लीजिएगा, ये रिस्की प्लेयर हैं आपके, तो इनको रखना चाहेंगे तो रख लीजिएगा आप, तो आपको फायदा हो सकता है। ग्लेन मैक्सवेल 2 मैचों में रन नहीं बनाए हैं, 3 मैचों से रन नहीं बनाए हैं, तो देख लीजिएगा आपको इस मैच में जरूर रन बनाएंगे और विकेट भी 1-2 लेके देंगे आपको। तो ये बेस्ट ऑप्शन आपके कप्तान के रहेंगे, स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग के, दोनों के। अब बात करते हैं कार्टराइट। तो कार्टराइट चल नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये एक भी मैचों में चल नहीं रहे हैं। स्टार्टिंग के 1-2 मैचों में चले थे, उसके बाद तो चल नहीं रहे हैं। तो आप इनको अगर रखना चाहेंगे तो ग्रैंड लीग में रखिएगा और स्मॉल लीग में एक में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर है, जब चलेंगे आपको जिता सकते हैं। अब बात करते हैं लाइम हैचर। तो लाइम हैचर पिछला मैच में विकेट नहीं ले पाए थे, लेकिन ये विकेट हमेशा ले रहे हैं, तो आपके वाइस कप्तान के ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में, तो आप इनको रख लीजिएगा ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में भी रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं इसको। बिली स्टैनलेक नहीं खेले थे पिछला मैच, उनकी जगह रॉफ खेले थे। अगर रॉफ खेलेंगे तो ये ग्रैंड लीग के प्लेयर है, स्मॉल लीग के प्लेयर नहीं है, तो देख लीजिएगा अगर रॉफ खेलेंगे तो इनको ग्रैंड लीग में ही रखिएगा और बेली स्टैनलेक खेलेंगे तो आप इनको स्मॉल लीग में भी रख सकते हैं और हो सके तो वाइस कप्तान भी बना सकते हैं स्टैनलेक को। एडम जैम्पा को आप कप्तान बना कर रखना है हर एक लीग में, स्मॉल लीग में भी बना सकते हैं और ग्रैंड लीग में भी बना सकते हैं, और रखना इनको हर लीग में है। अब बात करते हैं सैम रैनबर्ड की। तो ये भी विकेट लेते हैं अच्छे, 1-2 विकेट हर मैचों में लेते हैं, एक ही मैच में अभी तक विकेट नहीं ले पाए हैं। तो देख लीजिएगा, रैनबर्ड भी खेलेंगे तो आपको दोनों लीग में रख सकते हैं इनको। हालांकि कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन नहीं है ये, लेकिन आप इनको रखना है। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 इनका रहेगा आंद्रे फ्लेचर, मार्कस स्टोइनिस, हिल्टन, कार्टराइट रहेगा, मैक्सवेल, मेडिसन, सेफ गॉच रहेंगे, निक लार्किन, लाइम हैचर, आरिफ रॉफ या बेनली स्टैनलेक में कोई एक ही खेलेंगे, एडम जैम्पा और सैम रैनबर्ड आपको इस मैच के प्लेइंग 11 में रहते हुए दिख जाएंगे आपको। अगर कोई चेंजेस होगा तो आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम के लिए, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। अब बात करते हैं की प्लेयर की। तो की प्लेयर आपके मार्कस स्टोइनिस रहेंगे, मैक्सवेल रहेंगे, लाइम हैचर रहेंगे, एडम जैम्पा और मेडिसन आपके इस मैच के की प्लेयर रहेंगे। तो इनको आपको हर मैचों में रखना है, हर लीग में रखना है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। यहाँ तक थी प्लेयर एनालिसिस और प्लेयर परफॉर्मेंस के बारे में। अब चलते हैं स्टैटिक्स के बारे में। तो हेड टू हेड यहाँ पे 12 मुकाबले इन दोनों के बीच में खेला गया है पूरे बिग बैश सीजन में, इस सीजन में नहीं, पूरे बिग बैश के सीजन में। अब बात करते हैं एसटीआर, तो उसमें 7 मुकाबले जीती है और एसटीए मात्र 5 ही मुकाबला जीती है। फर्स्ट बैटिंग करते हुए एसटीआर 4 मुकाबले जीती है और एसटीए 2 मुकाबले जीती है, और चेजिंग करते हुए एसटीआर 3 मुकाबले और एसटीए 3 मुकाबले। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ से भी पलड़ा भारी एसटीआर का ही दिख रहा है। तो मेरे प्रेडिक्शन से एसटीआर ही मैच जीतने वाला है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अब बात करते हैं इस बिग बैश लीग में हाईएस्ट स्कोर क्या बना है। तो एसटीआर का हाईएस्ट स्कोर 177 रनों का 7 विकेट के नुकसान पे है और एसटीए का 193 रनों का 5 विकेट के नुकसान पे हाईएस्ट स्कोर है। अब बात करते हैं लोएस्ट स्कोर। तो लोएस्ट स्कोर एसटीआर का 139 का है 7 विकेट के नुकसान पे और एसटीए का 129 का 4 विकेट के नुकसान पे लोएस्ट स्कोर है। और एक और लोएस्ट स्कोर है जो कि 10 विकेट के नुकसान पे, मतलब 10 रन पे 1 विकेट के नुकसान पे, जो कि डीएलएस सिस्टम हुआ था इसमें, क्योंकि इसमें बारिश होने के कारण इतना ही स्कोर था, इससे ज़्यादा भी बन सकता था, लेकिन इसी जगह मैच को यहाँ पे अबाउंडेंट कर दिया गया था। तो देख लीजिएगा आप लोग को, ये लोएस्ट स्कोर मैंने इसी तरह दिखा दिया। तो अब यहाँ थी पूरी एनालिसिस। अब चलते हैं, आपको 4 टीम जो मैंने पहले बना कर रखा हूँ वो दिखा दूंगा। उससे पहले अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों, आप ही के लिए इतना मैंने मेहनत करता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 4 टीम। तो मैं 4 टीम बना के रखा हूँ,
तो जल्दी से मैं आपको 4 टीम दिखा दूंगा, जो इसमें से 2 एसएल की रहेगी और 2 जीएल की रहेगी। जो एसएल वाली टीम रहेगी वो आपको हेड टू हेड में भी काम करेगी। तो देख लीजिएगा, आपको मैं जो हेड टू हेड वाली होगी उसको मैं बता दूंगा। तो ये मेरी पहली टीम है जो कि एसएल की टीम है, जहाँ पे मैंने एसएल में यहाँ पे आप मेडिसन की जगह कार्टराइट को भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि कार्टराइट फॉर्म में नहीं है, तो अगर रख लीजिएगा तो आपको रिस्की हो जाएंगे। तो मेडिसन भी ठीक ही है, इनको भी आप जा सकते हैं, इनसे भी। आप यहाँ पे कप्तान को चेंज कर सकते हैं, मैक्सवेल को कप्तान बना सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग और बैटिंग दोनों कर रहे हैं, लेकिन मार्कस स्टोइनिस सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। तो आप उल्टा भी कर सकते हैं, कप्तान और वाइस कप्तान, नहीं तो सेम टीम से भी आप जा सकते हैं। तो ये मेरी पहली टीम थी जो कि एसएल और हेड टू हेड की टीम है। अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ। तो ये मेरी दूसरी टीम है जो कि एसएल की ही टीम है। ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया है, मैंने यहाँ पे डेनियल वेरेल को वाइस कप्तान बनाया है। आप यहाँ पे एडम जैम्पा को वाइस कप्तान बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो पीबी सॉल्ट को वाइस कप्तान बना सकते हैं, जो कि आपके ऊपर है। तो ये मेरी दूसरी टीम थी जो कि एसएल की टीम थी। जो चेंजेस था मैंने बता दिया। अब चलते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ग्रैंड लीग की टीम बनाया है। तो यहाँ पे मैंने राशिद खान को कप्तान बनाया है और एडम जैम्पा को यहाँ मैंने वाइस कप्तान बनाया है। आप यहाँ अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो वाइस कप्तान आप यहाँ पे एगार को बना सकते हैं और कप्तान यहाँ पे एडम जैम्पा को बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एज यूजुअल सेम टीम से भी आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब चलते हैं चौथी टीम की तरफ, जो कि मेरी आखिरी टीम है। तो ये मेरी आखिरी टीम है जो कि एज यूजुअल सेम टीम रहेगी। बस मैं यहाँ पे वाइस कप्तान आपको बोलूँगा कि हैचर को बना सकते हैं आप, नहीं तो ब्रिक्स को बना सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। तो ये मेरी चौथी टीम थी जो कि ग्रैंड लीग की टीम थी, और एज यूजुअल सेम टीम से भी आप जा सकते हैं। तो ये मेरी चौथी टीम थी जो कि ग्रैंड लीग की टीम थी। अगर इसमें भी कोई चेंजेस होता है तो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा टॉस के बाद, तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को खत्म करता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।